अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते। नाजरीन, आज हम चलते चलते पीपीएल हेड ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आज मेरे साथ हैं राना अदनान शबीर भाई, जो हमारे पीपीएल के सीनियर कंसल्टेंट हैं और मेरे सीनियर भी हैं माशाल्लाह। और विलास के हवाले से, बिल्ड प्रॉपर्टी के हवाले से माशाल्लाह इनका अच्छा यहाँ पे तजर्बा है। हम रेट्स वगैरह जो होते हैं वो इनसे मशवरा करके लेते हैं, देते हैं, क्योंकि कस्टमर जैसे हमें कोई भी क्यूरी बताते हैं तो असेसमेंट वगैरह देनी होती है, तो अदनान भाई से हम रहनुमाई लेते रहते हैं। तो आज माशाल्लाह अदनान भाई ने टाइम दिया। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राशिद भाई कैसे हैं आप? थैंक यू सर। एक तो आपके टाइम का कि इस टाइम मैंने आपको ज़हमत दी और आपने मुझे ये टाइम दिया भी, इसके लिए थैंक यू। अच्छा अदनान भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहरिया विलास के इस टाइम एक तज्ज़िया करते हैं कि इस टाइम बहरिया में रेट्स क्या चल रहे हैं। जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, बहरिया से बाहर पाकिस्तान में या ओवरसीज़, वो लोग ना न्यूज़ ऐसी जा रही हैं कि ऐसे लगता है कि लोग कहते हैं पता नहीं बहरिया टाउन लूट गया है, बहरिया टाउन में पता नहीं कितना को रेट नीचे आ गए हैं कि अब हर चीज़ फ्री होने लग गई है, या इस तरह का ना एक माइंड बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कोई ख़ास एक माइंड सेट है जिसके ज़रिए ये लोग वीडियोस बना बना के इस तरह कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो, क्योंकि हम ग्राउंड पे हैं, यहाँ पे सेल परचेज़ भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ कि एक जो एक्चुअल तज्ज़िया है और इस टाइम की जो सही डिटेल बात है ना, वो हम बताएं, ओरिजिनल बात। तो उसके लिए मैंने आपको ज़हमत दी। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि कायद और इकबाल विलास प्रीसेंट 2 बहरिया होम्स की बात करते हैं, प्राइवेट विलास की फिर बाद में बात करेंगे। तो इनका मुझे थोड़ा सा आइडिया दें आप, जो ओरिजिनल रेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, आपने काफ़ी लेंथी क्वेश्चन कर दिया। मैं शॉर्ट इसको ये कर सकता हूँ कि इस टाइम पर एक्चुअल जो मार्केट प्राइस है विलास की वो क्या चल रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। असल में बात ये है कि कुछ र्यूमर्स मार्केट में ऐसे होते हैं जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ बहरिया की नेगेटिविटी दिखाना है। बिल्कुल ठीक है ना। मैं उन्हीं और को ही काउंटर करना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे कस्टमर्स जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, जब वो अपनी प्रॉपर्टी का रेट कम देखते हुए सुनते हैं या उनको लगता है कि इस प्रेजेंट में ऐसे रेट कम हो रहा है, तो उन बेचारों का बीपी अलग से लो हो जाता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। आप ऑन ग्राउंड ऑन स्पॉट जो है वो चीज़ों को एनालिसिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं मार्केट प्राइस की तरफ। कायद और इकबाल विला, मैं समझता हूँ कि अगर बहरिया टाउन कराची की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका अगर मैं ये कहूँ कि 35 से 40% जो है ना वो लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पर है, जी बिल्कुल, तो ये गलत ना होगा। क्योंकि शॉपिंग गैलरी है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, पार्क्स हैं, लोगों का फुटफॉल है और एक कंप्लीट जो है लाइफ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखें, कायद विला आज मार्केट डाउन होने के बावजूद भी जिन कस्टमर्स ने, एक सिंपल सी मैं बात करता हूँ कि जिन कस्टमर्स ने 5 या 6 मिलियन में इनकी बुकिंग करवाई थी आज से 10 साल पहले, मैं कहता हूँ वो लोग आज भी करोड़ 1.5 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर हैं। सिर्फ क्या, उन्होंने होल्ड किया प्रॉपर्टी को, और जितना प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे उसकी वैल्यूज़ मैच्योर होती जाती हैं। ठीक है। इस टाइम पर कायद विला की जो प्राइस है वो मिनिमम आपको 2 करोड़ 20 लाख से लेकर जो है मैक्सिमम 250 260 तक जनरल विला मिलेगा। ठीक है ना, अच्छी कंडीशन का। अगर आप कैटेगरी विला पे जाते हैं, जैसे कॉर्नर है, पार्क फेस है, या जिसमें एक्स्ट्रा लैंड ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस आपको 260 प्लस मिलेगी। इससे कम प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ। जी जी। मेरे पास क्यूरी थी कायद विला की जी जी। लास्ट वीक, तो 220 में मुझे मिला नहीं है। जब हम लेने के लिए जाते हैं मार्केट में तो रेट वहाँ पे बिल्कुल और होते हैं जो हम वीडियोस में देखते हैं या दूसरे सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसमें ये होते हैं। बिल्कुल आपकी बात ये सही है कि रेट इस टाइम कायद विला के बहुत अच्छे चल रहे हैं और इतना प्रॉफिट वाकई लोग इस टाइम बिल्कुल डेफिनेटली प्रॉफिट पे हैं। प्रॉपर्टी कभी भी आपको लॉस नहीं देगी, लेकिन आपने सिर्फ ये एनालिसिस करना है कि आप किस टाइम फ्रेम पे उसको बाय कर रहे हैं और किस टाइम फ्रेम पर सेल आउट करना है इसको। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं इकबाल विला।
सेम प्राइस थी इसकी भी बुकिंग की ऑलमोस्ट, कोई थोड़ा बहुत फ़र्क था इसमें, लेकिन उसमें आज भी आपको तकरीबन अगर इकबाल विला की हम बात करते हैं 1,80,00,000 में आपको मिनिमम मिलेगा। ठीक है, 1,80,00,000 से लेकर अगर कैटेगरी आ जाता है तो 2 करोड़ की प्लस माइनस में आपको वहाँ पर जो है वो रेट्स देखने को मिलते हैं। कॉर्नर वाले 2+ की डिमांड कर रहे होते हैं। 2 से नीचे तो कॉर्नर कोई भी नहीं ना मिलेगा आपको। और हमारे साथ जैसे आप बात कर रहे हैं सेम एज इट मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि कॉर्नर कस्टमर ये कह रहे थे कि हमें जी एक 80-85 में हमें कॉर्नर विला चाहिए। ठीक है, तो मैंने उन्हें क्लियर कट कहा कि आप भला टोकन भेजें जो मर्जी करें, लेकिन जब तक मैं आगे से कंफर्म रेट नहीं बताऊंगा भाई हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ऑन ग्राउंड चीज़ें कुछ और हैं, जो आप न्यूज़ में सुनते हैं वो कुछ और है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। प्रिसेंट 2 इकबाल विला में रेट्स ऑलमोस्ट यही चल रहे हैं इस टाइम पर। इसके बाद अगर हम बात कर जाते हैं प्रिसेंट 10A 11A की साइड पर आते हैं। प्रिसेंट 10A 11A मेरे ख्याल में वो स्पॉट या वो चुरंगी है जिसको हम ये कह सकते हैं कि बहरिया होम्स इसको घेरा हुआ है। बिल्कुल, जो मरी व्यू पॉइंट है, मरी व्यू पॉइंट में आपको इर्द गिर्द सारे बहरिया होम्स नज़र आते हैं, यानी 200 गज़ के विलाज नज़र आएंगे, 152 गज़ के, 125 गज़ की प्राइवेट कंस्ट्रक्शन और 152 गज़ के जो 10B में बने हुए हैं। अच्छा, अब ये वो एरिया है जो मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन में मेरी तरफ से सबसे रिकमेंडेड एरिया है, क्योंकि टॉप हाइटेड लोकेशन है। टॉप हाइटेड लोकेशन होने की वजह से लोगों का फुटफॉल बहुत है वहाँ पर, और फूड स्ट्रीट वहाँ पर ओपन हो चुकी है, मॉस्क है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, पार्क्स हैं, और अच्छा खासा वीकेंड पे आपको वहाँ पर जो है वो फुटफॉल देखने को मिलता है। 10A की अगर बात करते हैं तो 10A में आज आपको वहाँ पर रेट जो है वो 1,75,00,000 से 80 मिनिमम मिलेगा, जिसमें जनरल विला होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप कैटेगरी पे चले जाते हैं तो सेम एज इट प्राइस जो है वो वेरिएट करती जाएगी। 11A में आ जाए तो 152 गज़ और 200 गज़ की कटिंग है। 11A में आपको 200 गज़ का विला एक 65 से 60 की ब्रैकेट में मिलेगा, बल्कि 60 की बात तो मुश्किल लगती है, 65 से 70 जो है ना वो रेट वहाँ पर एक्चुअल है इस टाइम पर। और अगर 152 गज़ वाले पे जाते हैं तो वहाँ मेरे ख्याल में इस टाइम पर जो रेट है 150 से विला कम आपको वहाँ नहीं मिलता। 50-55 तक। हमारे पास दर्जनों क्लाइंट्स ऐसे आए राशिद भाई, बिलीव मी, कि जिन्होंने कहा कि 152 गज़ वाला विला हमें 1,40,00,000 में 1,42 में ले दें। टू बी ऑनेस्ट, कस्टमर बेचने के लिए रेडी ही नहीं थे। ठीक है, उन्होंने कहा 1,52-53 यानी 1,50 से ऊपर की ब्रैकेट जो है वो आपको समझ आती है। अच्छा बॉस, वैसे मैं कहता हूँ कि 11A या 10A में ना जिस तरह का इन्वायरमेंट है और जो माहौल है और जिस तरह वहाँ के लोगों का रहन सहन और हवा कितनी ज़बरदस्त वहाँ पे चलती है, बहुत ज़बरदस्त, तो फिर भी उस हिसाब से रेट कम है। देखें, मैं एक बात कहता हूँ, जनरल बात कहता हूँ आपके इस क्वेश्चन को समराइज़ करके, कि इस टाइम पर बहरिया टाउन जो लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है उसमें रेडी प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं एज़ कंपैरिजन टू, क्योंकि बहरिया को अगर हम कंपेयर करें तो किससे कर सकते हैं, कराची से करेंगे ना। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पर 15 से 20% एक्चुअल वैल्यू से वैसे कम में प्राइस कम हो गई है। ठीक है ना, वैसे ही कम प्राइस पर ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। जब मार्केट इंशाल्लाह अगले कुछ माह में बेहतर होगी, आप देखिएगा ये चीज़ें पकड़ में नहीं आएंगी। ये बात सही है, वाकई सही है। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी अभी भी अगर देखते हैं कि रेंट की क्यूरी देखें ना, हमें 10A 11A में वहाँ पे कायद इकबाल में भी हमें रेंट पे विला नहीं मिल रहा। आपको अली ब्लॉक में विला नहीं मिल रहा, रेंट पे नहीं मिल रहा है इस टाइम पर विला। जैसे ही ये बारिशें होती हैं लोगों को समझ आता है कि भाई बहरिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। और मैं एक बात बिला झिझक होकर ये बात कहता हूँ कि आज से 8 और 10 साल बाद एक टाइम आएगा कि लोग ये कहेंगे कि जो कराची सिटी है ये लिविंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है। फिर लोगों को बहरिया टाउन की हकीकत और बहरिया टाउन की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। ठीक है, और उस टाइम फिर ये वाले रेट और ये वाले विलास कभी नहीं मिलेंगे इनको। डेफिनेटली आप शायद कोई, मैं कहता हूँ कोई 50% तक ये बढ़ चुके होंगे, हाई राइज हो जाएंगी प्राइस इनकी। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्रिसेंट 27 के अंदर है। अली ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्कस करना मेरे ख्याल इसलिए भी ज़रूरी है कि वो भी टॉप हाइटेड लोकेशन है और 125 गज़ के जो विलाज हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट प्रिसेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है इस टाइम पर। ठीक है, आज हमें वहाँ पर रेंट पे भी विला नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उसमें अगर आप प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में अच्छी लोकेशन का विला लेने जाते हैं और अच्छा कंस्ट्रक्शन वाला, तो मिनिमम आपको 1,42,00,000 से 45 यानी 40 वाला कोई फिगर हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही, जी, जो चिना एवेन्यू के करीब और बिल्कुल हाइट वाली लोकेशन है, वहाँ पे आज हमें विला कितने तक का मिल जाएगा?
मिनिमम भी मैं समझता हूँ वहाँ पर विला इस टाइम पर आपको 155 से 60 में मिलेगा, बिल्कुल इससे कम भी नहीं मिलेगा, वो भी अगर न्यू कंस्ट्रक्शन है न्यू। तो फिर अदरवाइज जो है चीज़ें उसके साथ साथ रेट वेरिएट करता है। बिल्कुल ठीक है ना जी। अली ब्लॉक में मिनिमम 140 से 42 रेट है अभी। जी। अच्छा अदनान भाई सॉरी, मैं अब मेरे जहन में एक बात आ गई है ना जी जी बोलिए। कि आपने बताया यहाँ पे जिना एवेन्यू के साथ इस लोकेशन पे जो हाइटेड लोकेशन है यहाँ पे विला 160 तक आपको मिलता है, तो ये इंस्टॉलमेंट पे भी मिल सकता है? यहाँ देखिए जो रेडी प्रॉपर्टी है, कोई भी कस्टमर अपनी रेडी प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट पे देने के लिए रेडी नहीं है। यानी कि वन शॉट पेमेंट पे आपको 1 करोड़ 60 लाख तक वहाँ पे मिलता है। 1 करोड़ 60 लाख में विला मिलेगा, और वो भी आपको तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर पेमेंट जो है ना वो देनी करनी पड़ती है। अच्छा यहाँ पे मुझे एक सवाल क्लिक कर रहा है। जी जी जरूर पूछिए। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि हम जो बीटी के स्मार्ट विलेज यहाँ पे चला रहे हैं इस टाइम, जी जी वो और ये वाली सेम लोकेशन सेम लोकेशन है, सिर्फ सिर्फ रोड का दरमियान में फर्क जिना है। एवेन्यू है, बिल्कुल, जिना रोड एवेन्यू के दूसरी साइड पे, बिल्कुल और ऐसे वो हम दे रहे हैं 1 करोड़ 65 लाख में 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे। मैं ये समझता हूँ कि आज इस टाइम पर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट पे मिल रही है ना, और बहरिया की प्रॉपर्टी जी यानी कि प्लॉट है, विला है, अपार्टमेंट है, तो ये समझ लें कि अपने प्रीमिसेस के अंदर इस टाइम पर ये एक ब्लेसिंग है। ठीक है, तो बीटी के स्मार्ट विलेज वो एक्सीलेंट प्रोजेक्ट है जो एक टाइम पर अली ब्लॉक के लोग मिस करेंगे बिल्कुल कि काश हमने इस चीज़ को रिप्लेस करके इस कम्युनिटी के अंदर या इस टुकड़े या इस क्लिफ के ऊपर अपना विला खरीदा होता, और आज हम इतना खूबसूरत व्यू और इतना अच्छा एनवायरनमेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर अली ब्लॉक के अंदर जो चीज़ें हैं आपको पता है वो ज़रा काफ़ी पोस्टपोन चल रही हैं, हाँ। शॉपिंग गैलरी के हवाले से, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और मॉस्क के हवाले से, जबकि बीटी के स्मार्ट विलेज विद द लिमिटेड नंबर ऑफ विलाज आपको एक ऐसा लाइफ सर्कल प्रोवाइड कर रहा है जिसमें तकरीबन कोई 18 से 20 एमिनिटीज़ हैं आपको दी जाती हाँ हैं। जी। कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉमन एरिया है, मॉस्क है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, कॉमन सर्वेंट है, और इसी तरह मल्टीपल चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ देखें 1 करोड़ 65 लाख में 125 गज का विला बुकिंग पे, और विद सोलर सिस्टम, विद सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग प्लॉट, पोजेशन, यूटिलिटी, अलॉटमेंट, हर चीज़ वो कर रहे हैं। सब कुछ चाबी के साथ आपको दे सिर्फ रहे हैं। चाबी मिलेगी एंड पर। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि इस टाइम अगर अली ब्लॉक के रेट देखें और इस टाइम की ये वाली बुकिंग देखें तो ये सेम हो गई है। बिल्कुल। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डील है। मैंने आपसे पहले भी ये बात जिक्र की कि ये एक ब्लेसिंग है जिसको जो लोग आज अवेल करेंगे वो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर इसका फ्रूट भी खाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी ख़रीदने में मैं समझता हूँ कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल आज के मुकाबले में हमेशा महंगा ही होगा। ठीक है जी, तो चलें सॉरी ये बीटी के मैंने स्मार्ट विलेज ले आया अंदर, क्योंकि असल में इसको यहाँ पे आपने अली ब्लॉक की बात की तो यहाँ पे इसकी बात फिर बनती है। साइड बाय साइड लोकेशन है जी, इसकी बनती है। तो अभी प्रीसेंट 27 मेन जना से बड़ी अच्छी और इजी अप्रोच के साथ वाला प्रीसेंट है। 125 के प्राइवेट कंस्ट्रक्शन विलाज और प्लॉट्स भी हैं उसमें, और 235 गज के विलाज, और वो विलाज मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। जो उनका एरिया है, जो बैक साइड पे उनका जो वॉशिंग एरिया बढ़ा कर उन्होंने दिया तो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो प्रीसेंट 27 और 31, प्रीसेंट 27 में आज आपको विला 1 करोड़ 60 लाख से लेकर 1 करोड़ 80-85 की ब्रैकेट में मिलता है। ठीक है, किसी टाइम पर कुछ लोग इसका रेट बता रहे थे 1.45, जब हम चीज़ लेने जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, मिनिमम 1.55 में आपको चांस डील मिलेगी कोई, जो नीडी पर्सन, मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा, नीडी पर्सन। ठीक है, जिस बंदे ने अपनी मर्ज़ी से, अपने शौक़ से कोई चीज़ बनाई है, वो इस टाइम पर अपने रेट से 1 रुपया भी नीचे नहीं करेगा। नीडी पर्सन आपको 2 से 4-5 लाख नीचे आकर बेच देगा। इट डजेंट मीन कि मार्केट गिर गई। वो नीडी में 100 में से 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, लेकिन 90% लोग जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से और अपनी हलाल की कमाई से चीज़ें बनाई हुई, वो रेट नहीं गिराते अपनी चीज़ों का। ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। माशाल्लाह फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा मूव हो गई हैं। मैं लास्ट वीक भी गया हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा विजिट किया। दोनों पोर्शन जो हैं, कोई भी गली ऐसी नहीं है जो कुछ 70% तकरीबन विलाज जो हैं ऑक्युपाइड है। हाँ जी, देखिए ना, शॉपिंग गैलरी बन गई है वहाँ पर। मॉस्क जो है वो नियर टू कंप्लीशन है उसकी। और प्रीसेंट 27 मैं समझता हूँ अपने लैंडस्केप के हवाले से, अगर आप कभी उसको ना लंदन ब्रिज या अली फ्लाईओवर से देखकर उसका व्यू लें
तो मैं समझता हूँ अपने लैंडस्केप के हवाले से प्रेसिडेंट 27 बड़ा खूबसूरत है। उसके कुछ रोड्स जैसे ऊपर आते हैं नीचे जाते हैं, तो उसका लैंडस्केप बड़ा ज़बरदस्त है, इस वजह से लोग उसको जो है ना वो पसंद करते हैं। प्रेसिडेंट 31 की बात करेंगे, प्रेसिडेंट 31 पूरा लेवल का प्रेसिडेंट है, सेम साइज 235 गज के 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाले विलास, जिसमें कोई भी विला आपको ऊपर नीचे नज़र नहीं आएगा, सारे लेवल के प्रेसिडेंट है 235 गज के, और बड़ा खूबसूरत और एक बिल्कुल लेवल वाला एरिया है। ठीक है, उसके अंदर आपको ब्रांड न्यू विला जो है इस टाइम पर मिनिमम 1,40 में मिलेगा। कैटेगरी या कॉर्नर विला आ जाता है तो 1,55 की ब्रैकेट चली जाएगी फिर। ठीक है ना जी, तो 235 गज में बहुत प्यारा है यार, बहुत खूबसूरत प्रेसिडेंट है। अभी तो काफ़ी सारी फैमिलीज वहाँ पे। अच्छा, मैं एक यहाँ पे बात ज़रूर करूँगा कि अगर आज जिस तरह आपने बात की कि अली ब्लॉक के साथ अगर हम बीटी के स्मार्ट विलेज को कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये एक ब्लेसिंग है। मैं ये कहता हूँ कि प्रेसिडेंट 31 प्रेसिडेंट 35 के साथ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी, बिल्कुल। अगर आज से 1.5 साल 2 साल बाद भी अगर मैक्सिमम टाइम मैं लगाता हूँ, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम ऑपरेशनल हो जाता है। आप मुझे एक बात बताएं कि जो कराची में स्टेडियम के सराउंडिंग की प्रॉपर्टी है, मुझे ज़ाती तौर पे ये फ़ील होता है कि 20 से 25% वो बाकी प्रॉपर्टी से महंगी होती है। आप कराची का स्टेडियम लगा लें, आप लाहौर का स्टेडियम लगा लें, फैसलाबाद का लगा लें, बुरे वाला, जहाँ की मर्ज़ी बात कर लें आप, स्टेडियम के सराउंडिंग की प्रॉपर्टी। और चूंकि ये विलाज स्पोर्ट्स सिटी विलाज के साइड बाय साइड है, इनकी दीवारें जुड़ी हुई हैं, समझ लें। सर मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स सिटी विलाज और ये वाले 31 के विलाज, इनके रेट सेम हो जाएंगे। आने वाले 5 सालों में तो मुझे लगता है 5 करोड़ का स्पोर्ट्स सिटी विला मिलेगा। स्पोर्ट्स सिटी विला आज जिस प्राइस पे मिल रहा है ना, समझ लें ये मुफ्त का मिल रहा है, मिल रहा है 2 करोड़ में, 2 करोड़ 20 लाख में, 30 लाख में, तो बहुत कम प्राइस के अंदर आज जो विलाज मिल रहे हैं ना। और मैं आपको कहता हूँ कि ये रेडी प्रॉपर्टी के अंदर जो लोग विलाज में पैसे कमाएंगे ना, वो वही होंगे जो आज इस टाइम इन्वेस्टमेंट जो आज स्पोर्ट्स सिटी विला खरीदेंगे और आसानी से इसको 5-5.5 करोड़ के अंदर बेच देंगे। और ये टाइम आएगा और तब इंशाल्लाह लोग कहीं ना कहीं हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। और इसी लेकिन 5 साल कोई ज़्यादा नहीं है प्रॉपर्टी को लेके। आप अगर 5 साल वेट करते हैं तो करना चाहिए प्रॉपर्टी, या वैसे भी अगर रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 5 साल का आपके माइंड में होना चाहिए। ये तो नॉर्मल सर्कल है, ये तो बिल्कुल डेफिनेटली आपकी बात सही है कि ये तो नॉर्मल सर्कल है। ठीक है ना, नॉर्मल सर्कल के बाद ही आपकी प्रॉपर्टी ग्रो होनी होती है। ठीक है, हम ये समझते हैं प्रॉपर्टी खरीदें और उसको खरीद के भूल जाएं। हम जो साल 1.5-2 साल बाद मिनिमम, ठीक है 2 साल बाद आप उसको ओवरव्यू करो कि भाई मैंने यहाँ से कितना कमाया, मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे कुछ हालात, मुल्की हालात इस तरह के हैं कि अभी सिर्फ बैरिया टाउन नहीं, कराची ओवरऑल पूरा पाकिस्तान देखें कुछ डाउनफॉल है। तो मैं कहता हूँ कि ये भी तो आर्टिफिशियल सही है, हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाते हैं तो ये सारे जब अच्छा राशिद भाई, आपकी बात से एक बात करता हूँ, मुझे 1947 से लेकर आज तक कोई दौर ऐसा बता दें जिसमें हमने ये कहा कि ये दौर अच्छा है। हमें हालात के साथ जो है चीज़ों को टैकल करने का एक हुनर कुछ आ चुका है, कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, मैं ये समझता हूँ 4 साल के बाद ये वाला फेज आता है। हाँ जी, फिर वही दोबारा सारी चीज़ें। आप ये देखें कि 2018 का इलेक्शन हुआ, 2018 के इलेक्शन के बाद भी लोग जी रहे थे, आज भी लोग जी रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, लेकिन दुनिया का सिस्टम चल रहा है, दुनिया का सिस्टम नहीं रुकता है। कायनात का जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है वो कभी जो है वो कम नहीं होता, वो तो होना ही है। लेकिन ये वाले जो स्पोर्ट्स सिटी विलाज हैं इतने कम रेट पे कभी नहीं है जो आज आ गए, और इन फ्यूचर आएंगे नहीं, इन फ्यूचर और आ भी नहीं सकते, बिल्कुल इससे कम तो नहीं आ सकते ना, इसके आगे तो फिर खत्म है ना काम। अभी लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं पैराडाइज विला को। मेरे ख्याल पैराडाइज विला वो विला है बहरिया टाउन ने, जो बहरिया टाउन की बनाई हुई प्रॉपर्टी में से वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन और वन ऑफ द बेस्ट एलिवेशन, बिल्कुल, जिसमें अगर इनमें से कहीं भी इनसे कमी कुताही हुई है तो सभी को इन्होंने पैराडाइज विला में पूरा कर दिया। और है भी 500 गज के 5 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ, जिस एलिवेशन में उनको बनाया गया है, और आज उनकी जो कीमतें चल रही हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ का जिक्र करता हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ डिमांड एंड सप्लाई के फार्मूला पे बाय या सेल करते हैं ना, वो आपको हमेशा प्रॉफिट देती है। आज जो विलाज हैं ये वाले मैक्सिमम 250 से 300 विलाज हैं ये। जी बिल्कुल, इतने ही विलाज, इससे ज़्यादा नहीं। और बहरिया टाउन ने इसके बाद 500 गज के कहीं भी विला नहीं बना के दी। ठीक है, डेफिनेटली आज अगर हमें ये फिर दोबारा
4 करोड़ 10 से लेकर जो है, ये तो मैं वो रेट बता रहा हूँ जो आज से 2-3 माह पहले था। आज आपको 4 करोड़ 20 से कम में विला नहीं मिलता अभी। ये 4-20 बहुत दफ़ा लेने जाते हैं, आगे से चीज़ें कंफर्म नहीं नहीं होती, होती। बिल्कुल नहीं। 4 करोड़ 20 लाख से लेकर जो है आपको 5 करोड़ तक का जो विला है वो देखने को मिल रहा है मार्केट में। मेरे पास एक डबल कैटेगरी विला आ रहा था जिसमें रोड 8 का, ठीक है ना, वो पार्क फेस भी था, रोड भी था, ठीक है ना, पार्क फेस और मस्जिद भी उसी साइड पर है, और फिर वेस्ट ओपन भी था। वेस्ट ओपन। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करें कि एक जनरल विला जो है हमें 4 करोड़ 20 का मिल रहा है, तो डबल कैटेगरी का मतलब ये है कि 78 लाख रुपए उन्होंने ऊपर पे कर रखे हैं। ये मैं बताने लगा था, ठीक है, 78 लाख रुपए, इसका मतलब 5 करोड़ तो उसकी प्राइस हो गई, ठीक है ना। तो आज चीज़ें हम जिस एनालिसिस के साथ ख़रीदेंगे, यही हमें इन फ्यूचर जो है वो इंशाल्लाह इसका प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा। चलें, थैंक यू अदनान भाई, बहुत शुक्रिया। लेकिन लास्ट में मैं चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा सा प्रोग्राम फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह, चलते चलते, तो मेरे नाजरीन के लिए एक मैसेज दें BTK स्मार्ट विलेज के हवाले से। अच्छा, जैसे कि मेरे ख्याल में आप मल्टीपल वीडियोस कर भी चुके हैं। राशिद भाई माशाल्लाह वन ऑफ द एक्टिवेस्ट ऑफिशियल पर्सन कि जो बहरिया टाउन में हर इवेंट के ऊपर या हर स्पॉट पे आपको इनकी वीडियो देखने को मिलेगी। बहरिया टाउन का कोई भी कोना आप छानेंगे तो आप मेरे ख्याल में राशिद भाई की वीडियो आपको उस पर बिल्कुल टॉप पे देखने जो है वो मिलेगी। BTK स्मार्ट विलेज डेफिनेटली एक बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही डिसेंट किस्म का प्रोजेक्ट है, जिसकी अहमियत इंशाल्लाह आपको तब समझ आएगी जब आज से 1 माह बाद जो है हम वहाँ पर मॉडल विला जो है वो बना रहे होंगे। और उस टाइम रेट भी फिर रेट 1 करोड़ 95 लाख हो चुका। आज हम उसको डिस्काउंट प्राइस पे बेच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे नाज़रीन को ये अपॉर्चुनिटी लाजमी अवेल करनी चाहिए कि बहरिया टाउन में कोई 8 से 10 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें आप लोग अपना विला इंस्टॉलमेंट पे ख़रीद सकते हैं, और वो भी मिनिमम प्राइस ब्रैकेट में, और वो भी बहरिया टाउन की सबसे हाईएस्ट लोकेशन में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अदनान भाई। और नाजरीन, BTK स्मार्ट विलेज वाहिद वो प्रोजेक्ट है जिसमें बुकिंग के ऊपर ही आपको प्लॉट नंबर के साथ यहाँ पे आपको अलॉटमेंट के साथ मिल रहा है प्लॉट और विला बना के, जिसमें सोलर सिस्टम भी है, बिजली के बहुत बिल आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए ये भी हमने किया है। अदनान भाई आपका अगेन शुक्रिया बहुत। तो नाजरीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर बहरिया टाउन के किसी और प्रीसेंट या किसी और प्रोजेक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।